हेलो गाइस, माई सेल्फ अदिति। तो आज का जो हमारी वीडियो है वो बस एक रीकैप है मेरी स्टोरी एक प्यार का सफ़र का। अब तक पार्ट 1 to 13 में एक प्यार के सफ़र में क्या हुआ स्टोरी में, उसका एक रीकैप मैं इस वीडियो में आप लोगों को प्रोवाइड कर रही हूँ। क्योंकि जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैंने कहा था कि जब मैं एक प्यार का सफ़र फिर से रिकंटिन्यू करूँगी तो मैं एक रीकैप आप लोगों को दूंगी कि इसके पहले स्टोरीज में क्या हुआ था। तो अब अब इस वीक से एक प्यार का सफर मैं रिकंटिन्यू कर रही हूँ, फिर से रीस्टार्ट कर रही हूँ। जहाँ पे मैंने स्टोरी छोड़ी थी वहां से स्टोरी रीस्टार्ट हो रही है। तो ये वीडियो बस एक रीकैप है एक प्यार का सफर का कि स्टोरी में पार्ट 1 से 13 तक क्या हुआ था, क्योंकि अब तक पार्ट 1 to 13 वीडियो मैंने अपलोड किया है अपने चैनल पे। आप चाहे तो जाके देख सकते हैं, बट अब मैं फिर से रीस्टार्ट कर रही हूँ तो एक बार रिकैप तो बनता है, सो दैट क्या हुआ था, मेन प्लॉट क्या हुआ था कहानी में, वो आप लोग जान सके। तो लेट्स स्टार्ट। जैसा कि आप सब जानते हैं, एक प्यार का सफर के हमारे स्टोरी के जो मेन कैरेक्टर्स हैं वो है अरमान ओबरॉय। अरमान ओबरॉय एक ग्रेट बिजनेसमैन, निहारिका वर्मा एक असिस्टेंट प्रोफेसर, और निखिल और विराज। निखिल जो अरमान का असिस्टेंट था और विराज जो अरमान का चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर था। तो अरमान और निहारिका की फर्स्ट मीट हुई थी निहारिका के कॉलेज में, जहाँ पे वो असिस्टेंट प्रोफेसर थी, जहाँ पे अरमान पैसे इन्वेस्ट करने आया था कि कॉलेज में पैसे लगाते हैं, कॉलेज को और थोड़ा अपग्रेड करते हैं। मतलब बेसिकली एजुकेशन डिपार्टमेंट में, एजुकेशन सिस्टम में पैसे लगाने, इन्वेस्ट करने आया था। और उसने इतने पैसे लगाए थे तो वो कॉलेज का एक तरह से ट्रस्टी बन गया था। तो फाइनल सब कुछ साइन अप करके प्रिंसिपल से वो मीट करने ही जा रहा था एक दिन वो कॉलेज। तभी उसकी मुलाकात निहारिका से होती है, क्योंकि वो उसके पहले कभी जिस कॉलेज में वो पैसे लगा रहा है, इन्वेस्ट करने जा रहा है, उस कॉलेज का नाम आरएन कॉलेज है, जिसमें निहारिका पढ़ाती है। तो वो जिस कॉलेज में इन्वेस्ट करने जा रहा है, जिस कॉलेज का ट्रस्टी बनने जा रहा है, उस कॉलेज में अरमान कभी गया नहीं था पहले, क्योंकि उसकी टीम, उसके असिस्टेंट ही थे। वो लोग ही जाके सब कुछ देख सुन के सेटल करके सब फाइनलाइज करके अरमान को बताते थे। आई मीन ऑब्वियसली ही इज अ ग्रेट बिजनेसमैन, तो उसकी खुद का एक बहुत बड़ा टीम है, एम्प्लॉय है, और इतने बड़े बिजनेसमैन हर जगह तो नहीं जाएगा। तो सब कुछ जब फाइनलाइज हो गया तो एट लास्ट साइन साइन तो अरमान ही करेगा। तो वो प्रिंसिपल से मीट करके फाइनल डॉक्यूमेंट पे साइन करने के लिए कॉलेज गया था। अब क्योंकि वो इसके पहले कभी कॉलेज गया नहीं तो उसे पता नहीं था प्रिंसिपल का ऑफिस कहाँ है। तो वो जब अंदर गया कॉलेज में तो उसने देखा कि सब लोग उसे देख रहे हैं। ऑब्वियसली आई मीन लोग ये नहीं जानते थे कि अरमान ओबड़े कौन है, लेकिन बिना नाम जाने भी अरमान इतना गुड लुकिंग था दैट सब लोग उसे देखते रह जाते थे। उसका ऑरा, उसका पर्सनैलिटी ऐसी थी। तो वो पूछ रहा था, तभी उसकी मुलाकात निहारिका से हुई और उसने निहारिका से प्रिंसिपल का ऑफिस पूछा। तो निहारिका असिस्टेंट प्रोफेसर थी, और ऐसे ही कोई कोई भी प्रिंसिपल का ऑफिस पूछे और उसे जाने दे, वो भी कॉलेज में, ये सही तो है नहीं। तो निहारिका ने उसी हिसाब से पूछा अरमान से कि मिस्टर आप हैं कौन और आपको प्रिंसिपल से क्यों मीट करना है, आई मीन क्या कारण है, बस आप इतना बोलिए। तो अरमान ने बोला कि मैं आपको क्यों बताऊं कि मुझे प्रिंसिपल से क्यों मीट करना है और मैं कौन हूँ। मुझे नहीं बताना है, आप मुझे बताइए प्रिंसिपल का ऑफिस कहाँ है। तो निहारिका को अरमान थोड़ा रूड लगा, बदतमीज लगा। तो निहारिका ने बताया कि देखिए,
आपको बताना तो पड़ेगा और सबसे पहली बात आपके पास अपॉइंटमेंट है प्रिंसिपल से मीट करने का, आप ऐसे ही नहीं मिल सकते। तो ऑब्वियसली ही इज़ अरमान ओबरा, उसे किसी से मिलने के लिए किसी अपॉइंटमेंट की ज़रूरत तो थी नहीं। तो उसने बोला कि मुझे किसी से मिलने के लिए अपॉइंटमेंट की ज़रूरत नहीं है, आप मुझे बताइए कहाँ है प्रिंसिपल का ऑफ़िस। तो निहारिका को अरमान थोड़ा रूड, बदतमीज़ लगा, वो नहीं जानती थी दैट अरमान कौन है। तो निहारिका ने बोला देखिए, पहली बात तो ये, आप ठीक ढंग से बात करिए और ये कोई तरीका नहीं होता है कहीं भी कॉलेज में आके किसी भी तरीके से किसी का ऑफ़िस में घुस जाने का। अपॉइंटमेंट लीजिए, बेसिक मैनर्स होते हैं, सिस्टम होते हैं। तो उसके बाद निहारिका ने अरमान का हाथ पकड़ के अरमान को कॉलेज के गेट से बाहर निकाला।